नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। क्या आप भी Honda SP125 को अपना बनाना चाहते हो इस त्योहारों में? तो ये वीडियो भाई आप ही के लिए, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज मैं आप सभी को SP125 के फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, या फिर कह सकते हो EMI के बारे में बताऊंगा। मतलब कितना आप डाउन पेमेंट दे के SP125 को अपना बना सकते हो, कितना कम से कम आपका किस्त आएगा, कितना इंटरेस्ट कम लगेगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और कौन से बैंक से आपको कराना चाहिए, और कितना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग वगैरह कराने में, प्रोसेसिंग फी कितना लगेगा। हर चीज के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। अगर थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे ना, मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि भाई एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से यहाँ पे नोट कर रखा है अपने नोटबुक में। तो हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको SP125 का प्राइसिंग बताना चाहूंगा। अभी के डेट में अगर आप SP लेते हो ड्रम वेरिएंट वाला, तो आपको 1,02,000 रुपए के लपेट में पड़ेगा, बिना एसेसरीज का। मतलब उसमें आपको सीट कवर नहीं मिलेगा, इंजन गार्ड नहीं मिलेगा। अगर आप ये सब लेते हो तो फिर थोड़ा महंगा हो जाता है, 5-6 हजार हो जाता है, 1,05,000 6,000। तो ये चीज देख लेना। बाकी डिस वाला लेते हो बिना एसेसरीज का, तो 1,07,000 रुपए का पड़ता है। मैं डिस वाले का ही EMI निकालने वाला हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं 4 डाउन पेमेंट लूंगा, 20,000, 40,000, 60,000 और 80,000। अगर आपको ज्यादा डाउन पेमेंट करना है, कम करना है, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसी के अनुसार आपका EMI निकाल के बता दूंगा। अभी आप बेसिकली उन बैंक से करा सकते हो जो वहां पे अवेलेबल होते हैं। जैसे बहुत सारे बैंक वाले अवेलेबल होते हैं भाई। शोरूम में जाओगे ना तो आपको बजाज फाइनेंस वाले तो नहीं मिलेंगे होंडा के शोरूम में, लेकिन हाँ श्रीराम करके आता है, बहुत सारा है भाई। तो आप किसी से भी विजिट कर सकते हो, लेकिन हाँ याद रखना जिनके पास कम से कम इंटरेस्ट रेट लगे उन्हीं से करवाना। जैसे बेसिकली अगर आप का सिविल स्कोर बढ़िया है तो 10% खूब से खूब आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो मैं यहाँ पे 10% ही इंटरेस्ट रेट जोड़ने वाला हूँ। तो मान लो अगर आप 10% का इंटरेस्ट रेट आपका लग रहा है और 1 साल के लिए मात्र आप EMI बंधवाते हो, तो आपका भाई मात्र EMI 7,908 रुपए का आएगा 1 साल तक। यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका भाई इंटरेस्ट मात्र 8627 रुपए ही लग रहा है। 8,627 रुपए एक्स्ट्रा आपको बस पे करना है। मतलब 1,06,000 7,000 की गाड़ी पड़ रही है ना, और 8,000 रुपए 9,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है। मतलब जो EMI करा रहे हो, तो 1,15,16,000 में आपकी गाड़ी पड़ जाएगी आपको। वहीं अगर आप 20,000 डाउन पेमेंट करके 1.5 साल का कराते हो, तो फिर भाई आपका EMI 5,512 रुपए, मतलब 5,512 रुपए का आएगा। यहाँ पे आपका भाई इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है, 12,947 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। 12,947 रुपए का इंटरेस्ट रेट तो 10% है। वहीं अगर आप मान लो 2 साल का कराते हो 20,000 का डाउन पेमेंट करके, तो फिर 4,313 रुपए का आपका EMI आएगा 2 सालों के लिए। तो ये भी ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे आपका 17,243 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। वहीं अगर आप 3 साल के लिए कराते हो, तो फिर भाई आपका EMI बहुत ही कम हो जाता है, 3,115 रुपए का ही आएगा 3 साल तक। यहाँ पे 25,000 मतलब 26,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है भाई। तो 1,07,000 रुपए की गाड़ी है ना, तो आपको पता है कितने का पड़ जाएगी? 1,30,32,000 रुपए का पड़ जाएगी। ये तो भाई बेवकूफी है। आप कम से कम टाइमों के लिए कराया करो भाई, 1 साल, 1.5 साल, या फिर खूब से खूब 2 साल। 3 साल का तो कभी कराया ही मत करो भाई, और ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करो। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, 1 महीना रुक जाओ, पैसा अरेंज कर लो, उसके बाद ही गाड़ी लो भाई। कम से कम आप डाउन पेमेंट में कराओगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा। आपको बैंक वाले तो ऑफर देंगे ही कि हाँ कम से कम डाउन पेमेंट में निकल जाएगा गाड़ी, लेकिन भाई बेवकूफ तो आप बनोगे ना, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। 20,000 का मैंने आपको बता दिया, 40,000 का मैं आपको बता देता हूँ। अगर 40,000 डाउन पेमेंट करते हो तो 2,393 रुपए का आपका EMI आएगा 3 सालों के लिए। यहाँ पे भी मैंने इंटरेस्ट रेट 10% ही जोड़ रखा है। यहाँ पे आपका भाई 19,879 रुपए के लपेट में इंटरेस्ट लग रहा है। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो, तो फिर आपका 3,312 रुपए का EMI आएगा 24 महीने का। अभी यहाँ पे भी इंटरेस्ट 10% ही है, और 13,243 रुपए का आपका इंटरेस्ट आएगा, मतलब एक्स्ट्रा लग रहा है। बाकी अगर आप 1 साल का कराते हो, तो फिर 6,075 रुपए का EMI आएगा। वहीं अगर आप 1.5 साल का कराते हो, तो 4,234 रुपए का आपका EMI आने वाला है 40,000 के डाउन पेमेंट पे। बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है आपका 9,943 रुपए। बाकी अगर बात करें 60,000, 50,000 पहले लेता हूँ भाई, क्योंकि बहुत भाई कहते हैं कि 50,000 पे बताते नहीं। देखो 50,000 लेता हूँ। अगर आप 50,000 डाउन पेमेंट करते हो, 1 साल के लिए कराते हो, तो भाई 5,158 रुपए का आपका EMI आएगा 1 साल तक। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना लग रहा है? मात्र भाई 5,600 रुपए, ओनली 5,600 रुपए भाई। ये बहुत ही तगड़ा डील है। 50,000 डाउन पेमेंट कर दो, 50,000 का
50,000 नहीं, मतलब 50,000 56,000 का ये लोन ले लो तो 5158 रुपए का आपका EMI आ रहा है। यहाँ पे भी 10% का मैंने इंटरेस्ट रेट जोड़ रखा है। वहीं अगर 1.5 साल का कराते हो 50,000 का डाउन पेमेंट करके तो 3595 रुपए का आपका EMI आएगा। यहाँ पे भाई 8441 रुपए का आपका इंटरेस्ट लग रहा है। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो तो फिर भाई 2813 रुपए का आपका EMI आएगा 2 सालों तक। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लग रहा है 11,243 रुपए है। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो 50,000 का डाउन पेमेंट करके तो 2345 रुपए का आपका EMI आएगा 2.5 साल तक। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 14,081 रुपए। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो तो फिर भाई आपका EMI आएगा मात्र 2,032 रुपए का हर महीने। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 16,883 रुपए। बाप रे बाप है। अब 50,000 तो बता दिया, 60,000 पे लेते हैं एक बार, उसके बाद 80,000 ले लेंगे। 60,000 पे कराते हो मतलब 60,000 डाउन पेमेंट करते हो, 3 साल के लिए कराते हो तो 1,671 रुपए का आपका EMI आएगा। मान लो 13,887 रुपए मतलब एक्स्ट्रा लग रहा है, कह सकते हो EMI पे ले रहे हो तो। बाकी रहा बात 2 साल का तो 2,312 रुपए का आपका EMI आएगा हर महीने। अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो 1,928 रुपए का आपका EMI आएगा। वहीं अगर आप 1 साल का कराते हो तो 4,241 रुपए का आपका EMI आएगा 60,000 के डाउन पेमेंट पे। 1.5 साल का कराते हो तो 2,956 रुपए का आपका EMI आएगा 1.5 साल तक। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 6,939 रुपए। तो ये भी ठीक डील है 1.5 साल का। 2 साल का भी ठीक है, मैंने बता ही दिया। बाकी एक बार 80,000 का डाउन पेमेंट लेते हैं, देखते हैं 80,000 में कितना आएगा। वैसे 80,000 कोई करेगा नहीं भाई, 80,000 करेगा उससे अच्छा 20,000 25,000 अरेंज करके फुल कैश नहीं ले लेगा। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनके पास नहीं हो पाता है अरेंज, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। 80,000 के डाउन पेमेंट पे भाई आपका EMI आएगा 1 साल का 2,408 रुपए का। यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बहुत ही कम लग रहा है 2,627 रुपए। वहीं अगर आप 1.5 साल का कराते हो तो फिर भाई 1,678 रुपए का ही आपका EMI आएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है 3,935 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो तो यहाँ पे 1,313 रुपए का ही EMI आएगा 2 सालों तक। यहाँ पे इंटरेस्ट 5,243 रुपए लग रहा है। बाप रे बाप है। रहा बात 2.5 साल का तो 1,095 रुपए का आपका EMI आएगा 2.5 साल तक 80,000 के डाउन पेमेंट पे। और वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो, 3 साल का तो कराना बेवकूफी है भाई, 949 रुपए का EMI आएगा हर महीने। यहाँ पे 7,895 रुपए आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 नहीं 5 डाउन पेमेंट बता दिया, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000 और 80,000। बाकी आपके मन में कोई और डाउन पेमेंट हो, मतलब जितना आप पैसा रखे हो वो डाउन पेमेंट आप करके लेना चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा। इसके अलावा रहा बात डॉक्यूमेंट का और प्रोसेसिंग फी का, तो देखो डॉक्यूमेंट तो ज्यादा चीज नहीं लगता। आपका सिविल 750 से ऊपर होना चाहिए, प्लस में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, ATM, फोन पे वगैरह का सिस्टम होना चाहिए भाई। तभी तो वो लोग ऑटो पे वाला सिस्टम करेंगे ना, मतलब 1 तारीख को आपका पैसा ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा अकाउंट से। और इसके अलावा भाई रहा बात प्रोसेसिंग फी का, तो देखो जितना आप डाउन पेमेंट करोगे ना, जैसे मान लो आप 50,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हो तो उनका जितना प्रोसेसिंग फी होता है, जैसे किसी का 2,000 होता है, किसी का 1,500 होता है, किसी का 1,000 रुपए भी होता है, तो जितना प्रोसेसिंग फी होता है ना वो पहले ही ले लेंगे। मतलब 50,000 डाउन पेमेंट करते हो ना तो आपका 50,000 में डाउन पेमेंट में ही प्रोसेसिंग फी वो माइनस कर देंगे। मतलब 1,000 रुपए का सपोज करो कि आपका है प्रोसेसिंग फी, आपका नहीं मतलब उन लोगों का, तो 49,000 रुपए का ही डाउन पेमेंट करेंगे वो लोग। तो सबका अलग अलग होता है भाई। अगर आप बढ़िया बैंक से कराओगे तो अच्छा आपको मिल जाएगा भाई, मतलब कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। लेकिन आप सस्ता हुआ बैंक से कराओगे तो फिर थोड़ा महंगा आपको पड़ेगा। बाकी एक चीज मैं सजेशन देना चाहूंगा, आप भाई ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करो और कम से कम टाइम के लिए लो। और अगर आपको ज्यादा पैसा बचाना है, जैसे प्रोसेसिंग फी वगैरह बचाना है, तो आपका भाई जिस भी बैंक में अकाउंट है, जिस भी बैंक में अकाउंट है, जैसे PNB का, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बहुत सारा बैंक है भाई, कोटक फोटक सब है, तो एक बार आप बैंक में जाके विजिट करो कि हाँ मेरे को गाड़ी लेना है, क्या लोन हो जाएगा। तो अगर उनसे कराओगे ना भाई लोन तो बहुत ही फायदे में रहोगे। सिविल भी बढ़ेगा बढ़िया, प्लस में आपका भाई इंटरेस्ट भी कम लगेगा, और प्लस में एक और चीज कि आपको दौड़ना धूपना नहीं पड़ेगा, प्रोसेसिंग फी भी आपका नहीं लगेगा। बस आपको जाके शोरूम में कोटेशन लेना है, मतलब आप उनसे कहना है कि गाड़ी का मेरे को कोटेशन दे दो, मैं अपने बैंक से फाइनेंस करा लूंगा। तो वही कोटेशन कंप्यूटर से बना के देंगे, तो कोटेशन ले लेना। देन उसके बाद आप जाना अपने बैंक में दिखाना उनको
कि हाँ ये गाड़ी है, इतना मेरे को लोन कराना है, क्या डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, सब चीज़ बता दीजिए। तो वो लोग बता देंगे। तो मेरे को तो यही वाला सही लगेगा भाई, आपके बैंक से भी पैसा कट जाएगा और आपको ज़्यादा दौड़ धूप भी नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में बताना भाई, आप कैसे लेना चाहते हो। बाकी हाँ, डाउन पेमेंट आप अपने अकॉर्डिंग बता देना मुझे कमेंट में। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा भाई इस SP125 को लेके। भाई कुछ भी क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई, आप बिंदास हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।